अगर मैं इस पीर बगीची इलाके की बात करूं तो लगभग 300 परिवार एक ही परिवार से प्रभावित और 300 परिवार 300 घरों के मुकदमे कम से कम कोर्ट में चल रहे हैं इस समय। अवैध धर्म का लोग आ गए और इसको बाहर निकाल रहे हैं, ये क्या सही नीति है सरकार की? जिसके खाली होते हैं हम वही शोर मचाते हैं, बाकी कहते हैं हम केस लड़ रहे हैं केस लड़ रहे हैं, लेकिन वही सामने कुछ वो होता ही नहीं। हमारे संविधान में ये है कि 12 साल कोई बंदा रेंट में भी रह गया तो उसका रिहाइश हो जाता है, वहाँ पे उसका अधिकार दे देता है गवर्नमेंट। 70 साल से रह रहे, फिर इनको कैसे खाली कराया जा रहा है? ये मुसलमान हमारे देश के नहीं है तो इनकी जगह जमीन कहाँ से हुई? कितने घरों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है? कम से कम 500। हिंदू खतरे में है? हिंदू तो खतरे में नहीं है, हिंदू के मकान खतरे में। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है बतंगड़। इस समय हमारी मौजूदगी देश की राजधानी के पीर बगीची इलाके में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम सामान लोगों के बाहर रखे हुए हैं। अगर बाहर क्यों रखे हुए हैं इसका मैं आपको मामला बताता हूँ। इस एरिया में क्या हुआ है, इस एरिया में ये हुआ है, एक मुस्लिम परिवार के लोग उठकर यहाँ गरीब लोगों के घरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में कोर्ट ने भी आदेश दिया है इस मकान पर कब्जे का, तो आज कब्जा हुआ है, खूब हाय हुल्ला हुआ है, सामान भी बाहर रखा हुआ है। देखिए अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ और तमाम लोगों से बातचीत कराता हूँ क्या पूरा मामला है। यहाँ के लोग ये भी बता रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग हैं और ये लोग 1947 के आने के बाद से यहाँ पर बसे हुए हैं और तब से ये लोग यहीं रह रहे हैं, तब से ये लोग यहीं पर ही रह रहे हैं। लेकिन वो मुस्लिम समाज का युवक अचानक से ही उठने के बाद इनके मकानों पर लगातार कब्जे कर रहा है। अगर मैं इस पीर बगीची इलाके की बात करूं तो लगभग 300 परिवार एक ही परिवार से प्रभावित और 300 परिवार 300 घरों के मुकदमे कम से कम कोर्ट में चल रहे हैं इस समय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है। हरीश भाई, मुझे एक बात बताइए, पीर बगीची में क्या होने जा रहा है? ये पीर बगीची में गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो 70 साल से बंदे रह रहे हैं, इनके बाप दादा यहाँ खत्म हो गए, बच्चे यहाँ रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ठंड में। एक अवैध धर्म का लोग आ गए और इसको बाहर निकाल रहे हैं, ये क्या सही नीति है सरकार की? वो तो कह रहे हैं कोर्ट के कागजात हमारे पास कोर्ट के कागजात कैसे हैं? जो बंदा 70 साल से जो 70 साल से बंदे आए, उनके बाप दादा खत्म हो गए, तब कहाँ सोए पड़े थे? अब कहाँ से कागज आ गए इनके पास? सब मिली भगत है ये लोग। अचानक से उठकर कहाँ से आए हैं? तो यही तो हम सवाल पूछना चाहते हैं। अब वो गरीब आदमी है, जो बंदे वहां रह रहे हैं, वो कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेडी लगाता है, कोई फड़ी लगाता है, कोई चाय की दुकान करता है, गरीब आदमी है। अब वो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि कोर्ट के धक्के खाए जाए। आपका क्या नाम है आंटी? सुमन। तो सुमन जी, मुझे एक बात बताइए, ये लोग 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, 70-80 साल तक। कहते हैं आजादी के बाद इनका परिवार यहाँ पर आया था। अब ये लोग जो साजिश के तहत घर कब्जा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लगभग 300 परिवार पर मुकदमे चल रहे हैं घरों पर। मुकदमे तो यहाँ पे काफी लोगों के मकानों के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे अंदर ही अंदर रजिस्ट्रियां हुई पड़ी हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही परिवार है और भी लोग लुट कर आए हैं? जिसके खाली होते हैं हम वही शोर मचाते हैं, बाकी कहते हैं हम केस लड़ रहे हैं केस लड़ रहे हैं, लेकिन वही सामने कुछ वो होता ही नहीं है। अभी तक तो केस हार गए, कह रहे हैं कि 3-4 घरों पर तो कब्जा हो ही गया है कम से कम। हाँ, यहाँ पे हो चुका है 3-4 घरों में। जिन्होंने रजिस्ट्रियां करवा ली हैं वो भी सेफ चल रहे हैं और जिनके नहीं हुए उनका चक्कर पड़ गया। आपका क्या नाम है? शक्ति नाम है। आप भी इन लोगों को देख रहे होंगे पिछले कई सालों से? हाँ, बहुत सालों से जानते हैं। तो पुश्तैनी यहाँ रह रहे हैं, बाप दादा इनके वाक्य में यहाँ पे मर गए। अगर गवर्नमेंट, हमारे संविधान में ये है कि 12 साल कोई बंदा रेंट में भी रह गया तो उसका रिहाइश हो जाता है, वहाँ पे उसका अधिकार दे देता है गवर्नमेंट। 70 साल से रह रहे, फिर इनको कैसे खाली कराया जा रहा है? सिर्फ दूध का नारा लगता है, एक नारा आपने भी सुना होगा, बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा है। जनता तो फिर भी एक हो गई है, लेकिन नेता कहाँ है आप लोगों के? भाजपा सांसद, भाजपा विधायक, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो सब तमाम लोग कहाँ गायब हैं? दरअसल बात पता क्या है, यहाँ जो ये विधानसभा है, यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है। सिर्फ इस विधानसभा में, दिल्ली के अंदर। यहाँ पे तो है, यहाँ पे है आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मुझे जानकारी है। लेकिन मुझे बात बताइए, प्रदेश में तो दिल्ली की सरकार है, केंद्र में तो भाजपा है। केंद्र में तो भाजपा है, सांसद साहब तो भाजपा के हैं। हाँ, तो उन्हें आना चाहिए, उठ के देखना चाहिए ये चीजें जो हमारे संविधान में कम से कम उसको संविधान के हिसाब से जो भी मेंशन है उसके हिसाब से स्टे लगवा देना चाहिए था। खाली नहीं होना चाहिए था ये मकान। ये लोग हार भी इसलिए क्योंकि पैसा नहीं था, गरीब थे। बता दे, सब्जियां की रेडी लगाते हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है, ऐसे ही है। ये हिंदू की कॉलोनी पर कब्जा हुआ, मकान खाली हुआ, 7 परिवार सड़क पर बैठे हैं अभी भी। क्यों ऐसे कब्जे किए जा रहे हैं? तो सरकार की फेलियर है, सरकार की फेलियर है। सरकार होते हुए भी यानी कि हिंदू के साथ होते हिंदू को सेफ नहीं है। तो फिर उसके पास कागज कहाँ से? वो तो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर बैठा है।
ये भी तो कब्जा खाली करवा गया यार। अब ये बात तो हमें भी नहीं पता कहाँ से कुछ तो है, कुछ लीगल लेकिन अनलीगल कुछ तो काम हो रहे हैं। एक मकान नहीं, एक मकान नहीं बन रहा, तो काम तो कुछ हो रहे हैं। पीर बगीची पर ये जो आप बता रहे हैं कि परिवार है, चाचा ताऊ मिलकर सब मकानों पर कब्जे कर रहे हैं कि हमारा मकान है, ये 70-80 साल बाद 100 साल बाद इनको कहाँ से याद आ रहा है? ये पहले लीज पे दी गई थी जगह, अब वो यहाँ के बंदों ने कुछ शुरुआत कर रजिस्ट्री करवाने की, और रजिस्ट्री हो रही है तो बंदा कर रहा है वो। अब ये पता नहीं कहाँ कितने से परिवार पर मुकदमा चल रहा है? यहाँ से बहुत सारे परिवार होगा, बहुत सारे परिवार कितने परिवार लगभग? यहाँ से 25-30 बल्कि ज्यादा ही होंगे। यहाँ सबके बंदे केस भी लड़ रहे हैं, यहाँ पे बंदे मिलके। आपका भी घर है? हाँ, मेरी दुकान का ये रहा। आपकी दुकान में भी नोटिस डाल रखा है? हाँ, वो भी कोर्ट में चल रहा है? उसमें भी वही पार्टी है, कोई और पार्टी है उसमें? यानी सारे मिलजुल के, बस नाम चेंज है बस। यानी परिवार एक ही है? हाँ, बस मिलजुल के बंदे एक ही है। क्या नाम है आपका? मेरा घनश्याम। घनश्याम जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो कब्जा हुआ मुसलमानों द्वारा, ये कार्रवाई कब से चल रही थी? कोर्ट में कब से मामला चल रहा था? ये 5-7 साल 8-10 साल से ही है ये सारा हिसाब किताब। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि पीछे भी बात हुई थी तो कहता है जी 5 साल से केस चल रहा है कोर्ट में। लेकिन मैंने कहा 5 साल से पहले कहाँ थे आप, जब तो ये कहीं कुछ था ही नहीं इनका पास। तो फिर वो कुछ बात तितर बितर हो गए, वो बात ही नहीं करी उन्होंने। पीछे जब 2.5-3 साल पहले बात हुई थी, जब की बात है। और अब कोर्ट ने क्या आदेश दिया था फिलहाल में? फिलहाल में कोर्ट ने तो कोई आदेश नहीं दिया कि बच्चे जा रहे थे वहाँ कोर्ट में, तो बस उनका यही था कि भाई केस हार गए तुम, तो मकान खाली करना पड़ेगा, मतलब यही हुआ था। अभी कल परसों भी आए थे जब आप भी थे। तो आज कब्जा हुआ है? हाँ, आज कब्जा करके वो अपना किसी अथॉरिटी के साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील रकोत। क्या हुआ है आज यहाँ पर? भाई ये छोड़ो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान भारत के नहीं है, वो मेहमान है, और वो मेहमान होने के बाद भी हमारी जगह जमीन हमारी हिंदुओं की छीन रहे हैं। ये कानून, ये भारत पूरा जानता है, पूरा देश जानता है कि मुसलमान एक मेहमान थे हमारे। महात्मा गांधी ने बोल दिया था ये सब देश है, इसमें सब कोई रह सकता है। चलो ठीक है, इसी बात में नाथूराम ने गोली मार दी थी। ये साले बहुत हरामी हैं। मुझे एक बात बताइए, अब ये जो कागज निकल कर आए कह रहे कागज छोड़ो, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। ये मुसलमान हमारे देश के नहीं है, तो इनकी जगह जमीन कहाँ से हुई? ये कब्जा कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं को भगा रहे हैं, मार रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? हितेश दुआ। दुआ साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो कब्जा हुआ है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जो मामला है, पूरा मामला क्या है? जब पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर बस गए। बसने के बाद हुआ क्या कि पहले एक जगह तो थी, कस्टोडियन के पास थी, कस्टोडियन के पास थी। कस्टोडियन को हम किराया जमा करवाते थे। वहां से एक बेगम जान नाम की औरत ने कैसे इसको अपने अंडर लिया, मस्जिद के बहाने कि हाँ जी हम ये मस्जिद की केयर टेकर करनी है, तो सब जहाँ जो बैठे हुए हैं हम इनसे चंदा लेंगे और जो है मस्जिद की देख रेख करेंगे। वो मस्जिद की, अब उस समय पे इतने लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, पाकिस्तान से वैसे ही भाग कर आए, मतलब छोड़ छाड़ के आए, अपना सारा सामान छोड़ छाड़ के आ गए। हमारे दादाजी, मेरे दादाजी और मेरे फादर साहब, वो छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए पूरे परिवार के साथ। अब यहाँ पर जो जैसे कह रहा था वैसे ही मानना था। वो जब पढ़े लिखे भी नहीं थे तो उन्होंने कहा हाँ भी 50 पैसे देने आपने, हाँ ठीक है चल 50 पैसे दिए जाते थे उस समय। 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए जो भी था उस समय 1-2 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। उसके बाद ये कब किराए में कन्वर्ट हो गया ये किसी को नहीं पता लगा। अभी पिछले 10 साल से ये बात हो रही है कि हाँ जी ये हमने मकान आगे किसी को बेच दिया है और अब आप इसका किराया 15,000 आज के रेट के हिसाब से दो। ये कोर्ट ने कहा है? नहीं, वकील कह रहा है। अच्छा, नहीं तो मैं केस कर रहा हूँ। केस कर दिया उसके आगे। अब क्या अपना सूट दिखा रहा है, सिर्फ कलकत्ता हाईकोर्ट का एक एग्रीमेंट दिखा रहा है कि हाँ जी ये मैंने, हाँ 4 भाई हैं हम, 4 भाइयों ने ये बगीची, ये वाली ये मेरी हो गई है, ये बगीची अच्छा जी मेरी हो गई है, ये पहाड़गंज वाला इलाका मेरा हो गया है, ये एयर वाला इलाका मेरा हो गया है। लगभग कितने हिंदू परिवार प्रभावित होंगे इससे? कम से कम 10,000। कितने घरों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है? कम से कम 500। अभी कितने घर कब्जा कर चुके हैं? 10-12 तो हो चुके हैं कब्जा। ये जो भी हाल ही में हुआ है आज वाला? 10-12 तो हो चुके हैं। हिंदू खतरे में है? हिंदू तो खतरे में नहीं है, हिंदू के मकान खतरे में है ना। मुसलमान भी खतरे में है। एक तो मकान भी मुसलमानों के, ऐसा नहीं मुसलमान के मकान नहीं है, मुसलमान के मकान भी है यहाँ पे। आप जाओ सामने टक्कर से लाइट लेना,
वहाँ पे एक मुसलमान का मकान भी है, उसका मकान पे भी नोटिस है, उसका मकान भी खाली होने के ताड़ पे। तो और बताओ कितनी पार्टी है, मतलब कितना परिवार है यार, कितने लोग सब फ्री बैठे हैं किसी काम के लिए, बस क्या करें, कितने परिवार ऐसे हैं जिसके हिस्ट्री नहीं है। और बताओ पूरे हिंदुस्तानी पूरा बगीचे, किसी के भी पेपर नहीं है यहाँ पे, गिने चुने पेपर है खाली, जिसके हैं वो सही बैठा हुआ है। आजादी के टाइम से ये सब लोग यहाँ पे। हाँ जी, सब A to Z। और वो मकान मालिक कब उठ कर आए हैं अभी हाल फिलहाल में? तो अभी उठ के आया 10 साल हो जाएंगे उसको, 10-15 साल हो गए होंगे। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये, मुझे एक बात बताइए, हिंदुत्व पार्टी बीजेपी, रेखा गुप्ता सीएम, मोदी जी कहते थे कांग्रेस सरकार में नहीं चला करती, आज सब लोग कहाँ गायब हैं? सारे चोर हैं जी, वोट लेके अपने घर बैठ गए। कौन है यहाँ पे? ना ना यहाँ तो ना कांग्रेस, ना आम आदमी, ना बीजेपी, यहाँ तक कि अपने यहाँ के जो RW मेंबर है, यहाँ के जो बनी हुई टीम, वो कहाँ है? कोई तक भी यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ। तो बांटने भी नहीं आ रहे लोग, तो कोई नहीं आता जी, कौन आएगा, कौन खड़ा होगा यहाँ पे? कोई भी नहीं खड़ा हुआ। एक बंदा दिखा दो मुझे यहाँ पे कोई खड़ा हो तो। ये हिंदुओं का फेलियर है, यूनिटी नहीं है लोगों में। बिल्कुल भी नहीं है जी, किसी एंगल से नहीं है। अभी यहाँ पे होता ना कोई मुसलमानों को छोड़ा होता, अभी एक आधा हिंदू कट चुका होता यहाँ पे। तुर्कमान गेट पर हुआ था, समाजवादी पार्टी के MP वहां पहुंचे थे, लेकिन यहाँ कोई MP नहीं है बीजेपी। वो तो देखो मस्जिद की दीवार तोड़ी गई है, यहाँ तो मकान खाली हो रहे हैं। वो तो घेरी हुई जगह थी, तब वहां पे बताओ MP सब पहुंच गए, यहाँ तो मकान खाली हो गए।